हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा सेकंड चैप्टर क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उस चैप्टर में हमें गुडविल के मेथड समझने हैं कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करें। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए समझिए कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाए। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो पहले हम गुडविल नहीं, पहले हम पहला मेथड था जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको समझते हैं वो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो आप 500 को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो? 5 से। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हमने ऐसे हर साल करके क्या करा? प्रॉफिट अर्न करा। चलिए ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग हो जाता है, हम सिंपल समझते हैं। जैसे पहले साल मैंने 1 लाख प्रॉफिट अर्न करा, दूसरे साल भी 1 लाख, फिर थर्ड ईयर भी 1 लाख, फोर्थ ईयर भी 1 लाख और फिफ्थ ईयर भी 1 लाख। ऐसे करके मैंने पूरे 5 साल में कितना अर्न करा? 5 लाख। तो आप 5 लाख को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। यानी मैंने 1 लाख को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐसे 7 ईयर के प्रॉफिट की बात करती तो 7 से डिवाइड करते, 8 ईयर की बात करती तो 8 से। अब जो भी आपका गुडविल आता है, हम कैसे, जो भी सॉरी एवरेज प्रॉफिट आता है, तो आप गुडविल निकालते हो क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको ये हमेशा मिलेगा 2 ईयर 3 ईयर्स। तो आपको करना क्या है? गुडविल निकालने के लिए जो भी एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा उसकी मल्टीप्लाई उस नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दीजिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? ए और बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब सी एक पार्टनर आया जहां पे उसका प्रॉफिट दे रखा था 1/5, और ये कब आया? 1 अप्रैल 2022 को। उस दिन कह रखा है कि गुडविल आपको क्या कह रखी है? कैलकुलेट करनी है। गुडविल क्या है? वैल्यूड है 80%। गुडविल क्या है? वैल्यूड है 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। अगर मैं 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ, उसका 80% कर दूं तो फर्म की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। कितना परसेंट करना है? 80%। किसका? एवरेज का। और एवरेज कितने साल का निकालना है? 4। तो चलिए करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 2019 में हमें 98,000 का प्रॉफिट हुआ, 20 में 80,000 का, 21 में 76,000 का, फिर 22 में 1,20,000 का। अब हमें पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो सबको ऐड करो। ऐड करने पे आ रहा 3,74,000, 3,74,000। और ये प्रॉफिट था कितने ईयर का? 4 ईयर का। 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 93,500। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट आते ही गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना था? एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से करनी थी। क्वेश्चन में दे रखा था गुडविल क्या है? वैल्यूड है 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो अगर मुझे यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी? जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है 93,500, इसका 80% गुडविल है। तो 80%, 80/100 कैंसिल करो, आपका आंसर आ जाएगा 74,500। यानी क्या आ गया? ये हमारे फर्म की गुडविल आ गई। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन में हम और भी चीजें समझेंगे कि कई बार क्या होता है, जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने को देता है तो बहुत सारी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे देता है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल से समझते हैं कि और अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हो किन किन चीजों का ध्यान रखना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन, किस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रखा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ईयर्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। जो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो कितने सालों का निकालना है? 5 ईयर का। एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का निकालना है। और देखो 5 ईयर का प्रॉफिट ये कह रखा है। और जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो आप ध्यान में रखिए।
सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस क्या हो रखा है, इंक्लूडेड है या आफ्टर एबनॉर्मल लॉस के बाद का प्रॉफिट दिखा रखा है, तो आप एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एबनॉर्मल इनकम दे रखी है, आप उसको माइनस करेंगे जिस भी ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद टैक्स रिफंड दे रखा है, वो भी क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब मैंने अपना एक दूसरा बिजनेस और स्टार्ट कर रखा है, तो मेरे पास दो बिजनेस है। मान लीजिए मैं एक क्या करती हूँ, शॉप है मेरी कपड़ों की मान लीजिए, ठीक है, और एक बुक्स की है। तो कपड़े वाला जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक्स में इंक्लूड नहीं कर सकती। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर अदर बिजनेस से मेरे को इनकम हो रही है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, देखो फायदे वाली चीजें माइनस करनी है और लॉस क्या करना है, प्लस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो ये चार अगर पॉइंट आप याद रख लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आपका कभी गलत ही नहीं निकलेगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। अब इसमें क्या क्या रखा था, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, पहले साल का 4 लाख का प्रॉफिट है, फिर 5 लाख। ये 60,000 जो ब्रैकेट लगा रखा है ना, ये लॉस है, ब्रैकेट, ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस हम बिजनेस में कंसिडर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको प्लस करते हैं, पर नॉर्मल लॉस ऑलवेज माइनस होता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट है, फिर उसके बाद प्रॉफिट है। इस तरीके से 4 साल हमने प्रॉफिट अर्न करा है और 1 साल हमें लॉस हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान दें। सबसे पहले ये पढ़े, अब 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, ए फायर ब्रोक, आग लगी, आउट ऑफ विच रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। कितने का लॉस हो गया, 3 लाख। अब ये आग क्या रोज लगती है क्या, ये तो सडनली लगी, तो कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया हमें। ए क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस हमने करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 70,000 रुपए हमें दे दिए। तो जो एग्जैक्ट लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 3 लाख के स्टॉक जल गए थे, जिसमें से 70,000 हमें अमाउंट मिल चुका है। तो जो एग्जैक्ट लॉस हुआ है वो हुआ है हमें 230 का। तो 230 के एबनॉर्मल लॉस को, अब देखिए डेट क्या है, 1 जनवरी 2016 दे रखा है, तो फरवरी मार्च, यानी कि 2016 वाले प्रॉफिट में आप क्या करोगे, 2,30,000 प्लस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस क्या करना बताया था, प्लस। तो आप 16 वाले प्रॉफिट में 2,30,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब देखिए 60,000 का हमारा लॉस है, ये 2,30,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, तो एग्जैक्ट जो बैलेंस लेंगे हम 16 का वो कितना आएगा, 1,70,000। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ईयर है 2018, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। टैक्स क्या हुआ, रिफंड हुआ 80,000 का। देखिए मैंने लिखा हुआ है, टैक्स रिफंड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2018 का है, तो 2018 वाले प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, 250 में से 80,000 लेस कर दीजिए, ये भी 1,70,000 आएगा। तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए पहले इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना होगा। पहले साल का प्रॉफिट ये, दूसरे साल का ये, अब तीसरे साल का आप ये वाला ऐड करेंगे, 4th ईयर का ये और 5th ईयर का ये। अगर आप पांचों को ऐड करते हो तो हमारा जो आएगा टोटल 13,90,000 आएगा। ये हमारा टोटल आ गया। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,90,000 डिवाइड बाय कितने साल का था, 5 ईयर का था, तो 5 से डिवाइड कर दो आप, ये 5 से डिवाइड करते जाएगा 2,78,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालनी है आपको, जो भी एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर दे रखा था, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, $8,34,000। ये हमारे फर्म की गुडविल आ गई। तो आपको याद क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो प्लस करिए, एबनॉर्मल इनकम माइनस, टैक्स रिफंड माइनस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।